10th वाले का 3D पढ़ा रहे थे, 3D इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कुछ लड़का क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब दे दे, काहे कि वैसे कॉपी में बना के जवाब देना, समझा के देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक लड़का पूछा कि सिद्ध करें, जो आज पूछे सबका जवाब दे कि 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के कोमा वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के तथा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक, हम लोग ऐसे यहां देखें, एक त्रिभुज बना, ठीक, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। यहां पर पॉइंट दे देंगे 2, ए लिख देंगे 2, यहां देखें 2 कोमा माइनस 1 जे का गुणक कोमा 1, 2 आई का गुणक जे का गुणक माइनस 1 के का गुणक 1, बी यहां इसको लिख देंगे 1 आई का गुणक माइनस 3 जे का गुणक माइनस 5 लिख दिया। इसको सी मान लेंगे, इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 4। ठीक, अब देखें त्रिभुज के शीर्ष तो सिद्ध कर, त्रिभुज के शीर्ष हो तब क्या करेंगे, ए बी निकाल, वेक्टर ए बी निकालने आता है क्या होगा, ए बी, बी अंतिम में तो क्या लिखेंगे, एक बी अंतिम में तो x2 माइनस x1, 1 माइ ए बी तो बी अंतिम में, यहां से 1 माइनस 2 वेक्टर आई, फिर प्लस ई वाला बी अंतिम में माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 वेक्टर जे प्लस माइनस 5 माइनस 1 वेक्टर के निकालिए। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं माइनस 2j, इसको लिख सकते हैं माइनस 6। अब BC निकाले आएगा अंतिम वाला कोण BC है 3 माइनस 1 माने 2 वेक्टर आई माइनस 4, अब माइनस माइनस समझ रहे हैं, प्लस 3 माने माइनस वेक्टर जे 1 हुआ ना, माइनस 4, अब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 माइनस 5, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस निकाल लिया। फिर निकाल लेंगे एस, निकाल लें। अब यहां ए सी बोले आप, सी ए भी निकाल सकते हैं, ए सी बोले आप, अंतिम में कौन है सी, ए बी बी सी ए सी निकाले 3 माइनस 2 माने 1 वेक्टर आए, माइनस 4 माइनस 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 4, अब माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 वेक्टर आए जे, फिर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 वेक्टर के। अब
ए बी डॉट बी सी निकाल लीजिए, दोनों को डॉट आता है, निकाल लीजिए। बी सी डॉट ए सी निकाल लीजिए, आसान रहे। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड ए बी निकाल, मॉड ए बी देहाती विधि, मॉड ए बी निकालने आता है। मॉड ए बी को कहते हैं ए बी, निकाल लीजिए। रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर 1, -2 का होल स्क्वायर 4, -6 का होल स्क्वायर 36, कितना हुआ 41। मॉड बीसी निकाल, यही तरीका अपनाइए। बीसी मॉड बीसी माने 20, यहां रूट अंडर, यही तरीका है, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस के का गुणक 1 का होल स्क्वायर, कितना हुआ √6। अब मॉड एसी निकाल, मॉड एसी वेक्टर एसी को हम लिखेंगे एसी, लिखेंगे क्या होगा, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर 1, -3 का होल स्क्वायर 9, -5 का होल स्क्वायर 25, जोड़ दीजिए 35। ओके, अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब वह समकोण त्रिभुज होता है। पढ़े ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें, √41 का होल स्क्वायर बराबर √6 का होल स्क्वायर प्लस √35 का होल स्क्वायर होगा 41 बराबर 6 प्लस 35 होता है। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष। क्लियर? पाउज करके देख लें, पाउज करें, 2 बार देखें। अगला प्रश्न, एक लड़का भेजा फोटो खींच के, नहीं कॉपी में लिख के, और कहा कि सर 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालें। यहां देखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन इसलिए ना कहते हैं आपको पूछना चाहिए, आप लोग पूछवे नहीं करते। जैसे उसने लिखा, ध्यान से, वेक्टर आर बराबर लिखा, उसी का क्वेश्चन, 2 वेक्टर आई -3 वेक्टर पी प्लस लेमडा। उसने पूछा वेक्टर आई प्लस 2j, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लड़का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अगर वो नहीं पूछता तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ाते, हम भुला गए थे। +3 वेक्टर की, इसीलिए लड़का पढ़ता है तो मन खुश हो जाता है। यही है, देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अब दिखाई दे रहा है। दूसरा है वेक्टर आर बराबर 2 वेक्टर आई, आईएससी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, चाहे जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है लड़का, उसके लिए प्लस म्यू 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर। कहता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले और ये भी बताए कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, माने एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा। कोई भी प्लेन एक दूसरे को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। देखे मन से, दिखाई दे रहा है ना रे,
ले, हम बताए थे उस दिन वेक्टर आर बराबर अगर रहे 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 5j प्लस 4, इसको कार्टिजियन में बदले, कार्तिक में बदले, आता है बदलने। एक ई बिंदु ई दिक अनुपात पढ़ाए, x -2 बिंदु बटा दिक अनुपात बराबर y बिंदु 3 बटा दिक अनुपात 5 बराबर z बिंदु 4 बटा दिक अनुपात बताए थे। उसी तरह इस दोनों को पहले कार्टिजियन में बदल दे, याद रहेगा। ऐसा रहे, कहे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तो उसको इसमें बदल दे, कार्टिजियन में, कार्तिक। कैसे बदलेंगे एक बार देखें। ये क्वेश्चन है, पहला का बदलना है, x बिंदु i का गुणक 2 -2 बटा दिक अनुपात i का गुण दिक अनुपात ही वाला 1 बराबर y जे वाला है, i j के रहता है तब ना बिंदु होता है, जे है नहीं तो कुछ नहीं, 0 बटा दिक अनुपात 2 बराबर z बिंदु -3, तो यहां कितना +3 बटा बिंदु 3। फिर से देखें कैसे बदला जाता है। ये क्या होता है बिंदु, ये क्या होता है दिक अनुपात, बदले x बिंदु i वाला 2 बटा दिक अनुपात i का गुणक हुआ, y बिंदु j है नहीं, खत्म, बटा दिक अनुपात 2 z बिंदु -3 माइनस माइनस प्लस बटा दिक अनुपात हो गया। इसको मान लेंगे कि, मान लिया, तोरा जो मन है सो मान, इसको मान लो, तू लेमडा भी मान सकता है, देखिए तू सुविधा के लिए के मान, क्रॉस करो, x का मान निकाल, e बराबर के, तो x बराबर कितना, x बराबर 1 के माने के, अब -2 इधर गया +2 हो गया। ई दोनों से, ई आई से y बराबर 2 के, फिर ई और इससे z बराबर 3 के, आई +3 इधर गया -3 निकाल दिए, क्लियर। अब देखें गौर से देखते हुए, इसको भी बदले इसी में, ये तो पहला वाला बदला है, दूसरा वाला x -2 बटा दिक अनुपात 2 y -6 बटा दिक अनुपात 3 z -3 बटा डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात। इसको कोई दूसरा चीज मान ले, क्या कि दूसरा इक्वेशन है, इसको मान लिया आप l, कुछ को मान सकते। अब x का मान निकाल, x बराबर 2l +2, ठीक, y बराबर यहां पर 3l +6, z बराबर 4l +3, इवल ये जो बिंदु हुआ, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, यही एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक।
ई बी एक्स दोनों बराबर हो। क्लियर? यहां पर होगा, मिटा दें इसको, पाउज करके नोट कर लेंगे। यहां पर होगा के प्लस 2 एक्स ई बी बराबर 12 प्लस 2 2 कट गया, के बराबर 12 हो गया। फिर y बराबर ई बाई 2 के बराबर ई बाई 3l प्लस 6 हो गया। क्लियर? आप चाहे तो k का मान इसमें से रख सकते हैं। x बराबर x, k प्लस 2 बराबर 2l प्लस 2 2 कट गया, k बराबर 12, ई बी बाई 2 के बराबर 3l प्लस 6। के मान आप रख सकते हैं 2l, तो यहां दो दूनी के की जगह पर 2l, दो दूनी 4l, 3l प्लस 6 बुला लिया, l बराबर 6। अब z में मान रख, ठीक, इसमें चाहे इसमें, किसी में z में मान रखें, इसमें रख दीजिए l का मान 6, तो z बराबर 6 चौक 24 प्लस 3 माने 27। x में l का मान रख दीजिए, l का मान न निकला, यहां 6 दूनी 12 2 14, फिर l का मान यहां रख दीजिए, 6 तिया 18 प्लस 6 24। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 14 24 27। पाउज करके इसको देखें। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन ये लड़का पूछा, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गुना भाग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, मेथड नहीं बदलना। एक और क्वेश्चन, वेक्टर आर बराबर 3 वेक्टर आई माइनस 15 वेक्टर जे प्लस 9 वेक्टर के प्लस लेमडा 2 वेक्टर आई माइनस 7 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के। लड़का भेजा, एक और भेजा, वेक्टर आर बराबर माइनस आई प्लस जे प्लस 9 के प्लस म्यू 2i प्लस जे माइनस 3। कहता है कि यह इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। अगर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग पार्टिकल है। अभी जो बताए उसमें थोड़ा सा एक चीज और देखिए, बच्चा में आप पढ़े ax प्लस बी वाई माइनस सी बराबर जी प्लस सी बराबर जी, a1x b1 c1 करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जी। बच्चा में पढ़े अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2, तब यह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये दोनों का बटा, ये दो बच्चे में पढ़े बराबर हो जाए तब यह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर बराबर ना हो तब यह इंटरसेक्ट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है। अभी जो बनाए उसमें देखे होंगे कि लीनियर इक्वेशन आ गया, ऐसा ही इक्वेशन आया था
4K प्लस 5L बराबर इतना। उसी तरह एक ठो और सवाल देख के इसको क्लियर करें। पहले इसको कोची में तोड़ देंगे, कार्टेशियन। क्या लिखेंगे, x माइनस बिंदु 3 बटा डायरेक्शन रेशियो 2 बराबर y माइनस बिंदु -15 माने +15 बटा डायरेक्शन रेशियो -7 z माइनस बिंदु 9 बटा डायरेक्शन रेशियो 5। इसको क्या मान लें, के मान लिया। x का मान x बराबर 2K प्लस 3। ये याद रखना है, ये चीज प्लेन में भी जाएगा। y बराबर -7K, इधर गया -15, z बराबर 5K प्लस 9, इधर गया। अब इसको तोड़ दे उसी में, इस इक्वेशन x माइनस i का गुणक -1 प्लस 1 बटा डायरेक्शन रेशियो 2 y माइनस 1 डायरेक्शन रेशियो 1 z माइनस 9 बटा डायरेक्शन रेशियो -3। इसको एल मान, आप चाहे तो म्यू भी मान सकते हैं। अब x बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 1 क्रॉस हुआ। y बराबर क्या हुआ, l प्लस 1। अच्छा है लेमडा, इसको मान ले, इसको म्यू मान ले, ज्यादा अच्छा लगेगा। z बराबर -3l प्लस 9। ओके, EBX देखिए चौथी बन रहा है, मिटा दे। EBX दोनों बराबर 2K प्लस 3 बराबर 12 माइनस 1। बोला ले 2K माइनस 12 प्लस 3, चाहे 3 को इधर ले जाइए, -3 -1 हो गया। माने क्या, 2K माइनस 12 बराबर -4 आया। अब यहां देखें, ये दोनों को मिला क्या हो, -7K y बराबर y 7K -15 बराबर l प्लस 15। बुला ले, कितना होगा, -8K -7K -l, इसको इधर बराबर 16। अब देखिए 2 बटा -7 बराबर -2 बटा -, क्या दोनों बराबर होता है, नहीं, इसीलिए इसको इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इस दोनों को हल करने आता है, बच्चा में पढ़े, अगर आप क्वेश्चन सही भेजे तो इस दोनों को हल करके किसका मान निकलेगा, मैट्रिक में पढ़े कि नहीं, के और एल का। के चाहे एल किसी का भी मान निकल जाए, इसमें डाल देंगे एल का, तो क्या निकल जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। क्लियर, ठीक, ओके। कल वीडियो नहीं आएगा, परसों आएगा।